आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक कैन वी टच बैटरी टर्मिनल टुगेदर। मतलब कि हमारे जो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या हम इन दोनों को एक साथ में छू सकते हैं? इस समय हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा या फिर नहीं लगेगा? दोस्तों आज का जो यह छोटा सा वीडियो है ये सभी इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो छोटा सा वीडियो है यह वीडियो आपकी कई सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा कि आखिरकार किस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है और किस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता। अगर अभी हम सबसे पहले डायरेक्ट वीडियो के स्टार्टिंग में सवाल के जवाब की बात करें कि अगर हमारी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ में छूते हैं तो उस समय हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसका जो जवाब है वह जवाब हमारे बैटरी के वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आपकी 12 वोल्ट की बैटरी को इस तरीके से टच करते हैं तो उस समय आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल कंडीशन में हो, जैसे अभी हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, तो इस केस में अगर आप 24 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को टच करोगे तो उस समय भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है कि अगर हमारी जो बॉडी है वो बॉडी ड्राई कंडीशन में नहीं है। ड्राई कंडीशन क्या होती है? जैसे अभी जो है हम इसे ड्राई कंडीशन बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी वेट कंडीशन में है, मतलब कि हमारी पूरी बॉडी पूरी तरीके से गीली है, तो उस समय अगर आप 24 वोल्ट की बैटरी को भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को टच करेंगे तो उस समय आप इलेक्ट्रिकल शॉक को महसूस कर सकते हो। आपको हल्का हल्का ऐसा महसूस होगा कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट और आ जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप आपकी 24 वोल्ट की बैटरी जो है उस बैटरी को नॉर्मल कंडीशन में टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर दूसरे केस में हम कई बार देखते हैं कि हमारी जो 9 वोल्ट की बैटरी है, जो हमारी छोटी बैटरी आती है, उस बैटरी को अगर हम हमारी टंग पे टच करते हैं, हमारी जबान पे टच करते हैं, तो उस केस में हमें तेज इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा होता है। तो अब सवाल एक यह भी आ जाता है कि 24 वोल्ट के केस में तो हमें शॉक नहीं लग रहा, लेकिन 9 वोल्ट की बैटरी के केस में हमें शॉक कैसे लग रहा है? तो अब आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन है, इसे भी हम इस वीडियो में अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब भी हम हमारे इलेक्ट्रिकल शॉक की बात करते हैं कि हमें बिजली का झटका लगेगा या नहीं लगेगा, तो वह किस केस में लगता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बिजली का झटका उसी केस में लगेगा जब आपकी बॉडी में से हमारा करंट फ्लो होने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बात आ जाती है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारी कितनी करंट की वैल्यू हमारी बॉडी में से निकलेगी तब हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। मतलब कि ये जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी में से कितना करंट फ्लो होगा जब हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। अगर उससे कम करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। आखिरकार वो वैल्यू क्या है? तो दोस्तों हमें कब इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है और कब नहीं लगता उसे आप इस लिस्ट में देख सकते हो। हमारी जो ये लिस्ट है इसमें साफ बता रखा है कि हमारा 1 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर तक हमें इलेक्ट्रिकल शॉक महसूस हल्का हल्का होता है, लेकिन वो हमारे लिए पेनफुल नहीं होगा। मतलब कि एक तरह से आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता। इसके बाद में हमारी सेकंड चीज आती है कि अगर हमारी बॉडी में से 6 से 30 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा तो उस समय वह करंट हमारे लिए पेनफुल हो सकता है। मतलब कि इस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। लेकिन अब आखिरी के अंदर एक और सवाल यह बच जाता है कि अभी तक हमने यह तो जान लिया कि हमारी बॉडी में से करंट फ्लो होगा तो हमें शॉक लगेगा, और हमने यह भी जान लिया कि आखिरकार हमारी कितनी करंट की वैल्यू फ्लो होने से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगना शुरू हो जाता है। लेकिन आखिरी सवाल अब यह बच जाता है कि आखिरकार हम पता ही कैसे करें कि हमारी बॉडी में से किस कंडीशन में कितना करंट फ्लो हो रहा है। मतलब कि जैसे हमारी ये 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं मेरे दोनों हाथों से टच करता हूं तो उस समय मेरी बॉडी में से कितना करंट फ्लो होगा वो मैं कैसे पता करूं? तो दोस्तों इसे पता करना काफी ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ आपके जितने भी वोल्टेज है उस वोल्टेज के अंदर रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देना है, और इतना करते ही आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। यह जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, जिसकी मदद से हम करंट की वैल्यू को निकाल पाएंगे। अभी के केस में हम एक उदाहरण ले लेते हैं जिसकी मदद से हम अच्छे से प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में एक केस में 12 वोल्ट की बैटरी है और दूसरे केस में हमारे पास में 24 वोल्ट की बैटरी है। अब हमारी इस 12 और इस 24 वोल्ट की बैटरी को टच करते हैं तो उस समय हमारी बॉडी में से कितना करंट फ्लो होता है। तो अब इसे पता करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास में एक फॉर्मूला है, हमको सिर्फ वोल्टेज के अंदर डिवाइड कर देना है रेजिस्टेंस का। तो अभी करंट निकालने के लिए हमारे पास में वोल्टेज तो है, तो वोल्टेज कितना है? हमारे पास में 12 वोल्ट है, तो मैं ऊपर 12 लिखूंगा और नीचे क्या लिखना है? मेरे को रेजिस्टेंस लिखना है। तो अभी मेरे को रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है यहाँ पे हम कौन सा रेजिस्टेंस लिखें? तो दोस्तों रेजिस्टेंस हमें उन दोनों पॉइंट के बीच का लिखना है जिन दोनों पॉइंट को हम हमारी बैटरी को ऐसे टच कर रहे हैं। अभी के केस में हम क्या कर रहे हैं? एक इस हाथ और एक इस हाथ, इन दोनों हाथों की मदद से हम एक एक पॉइंट टच कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है? इस हैंड से दूसरे हैंड के बीच में हमारा कितना रेजिस्टेंस है वो हमें लिखना है। तो अगर हम हमारे ह्यूमन के रेजिस्टेंस की बात करें तो एवरेज जो रेजिस्टेंस होता है ड्राई कंडीशन में, जैसे ये हमारी नॉर्मल कंडीशन सूखी कंडीशन है, तो इस केस में एवरेज ह्यूमन का जो रेजिस्टेंस होता है वो 10,000 ओम के आसपास होता है। तो अभी हम क्या करते हैं? इस 12 के अंदर डिवाइड कर देते हैं 10,000 का, और इसको डिवाइड करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0012।
मतलब कि अगर हम हमारी 12 वोल्ट की बैटरी को इस तरीके से टच करेंगे तो उस केस में हमारी बॉडी में से जो करंट फ्लो होगा वह सिर्फ हमारा 0.012 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा, मतलब कि हमारा 1 मिली एम्पियर के आसपास करंट फ्लो होगा। और जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारा 1 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर ये करंट की वैल्यू है जिसमें हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लग रहा होता। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि अगर हम हमारे 24 वोल्ट की बैटरी में चेक करेंगे तो उस समय हमारी बॉडी में कितना करंट फ्लो होगा। तो अभी हमें सिंपल सा क्या करना है, ऊपर 24 लिख देना है, नीचे हमारा रेजिस्टेंस वही है 10,000 है तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0024। मतलब कि जब आप आपके 24 वोल्ट की बैटरी को इस तरीके से टच करोगे तो उस समय हमारी बॉडी में से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो हो रहा होगा 2 मिली एम्पियर, मतलब कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक भी नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में हमने एक और बात की थी कि जब हमारी जो 9 वोल्ट की बैटरी है उस 9 वोल्ट की बैटरी को हम हमारे टंग पे टच करते हैं तब हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। तो अब आखिरकार ऐसा क्यों, उस समय हमें शॉक क्यों लग रहा है? तो इसके लिए भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इलेक्ट्रिकल उसी समय लगेगा जब हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे करंट की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास में बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, वो है हमारे पास में 9 वोल्ट की बैटरी। और सेकंड चीज नीचे क्या लिखनी है, हमें रेजिस्टेंस लिखना है। तो अभी हमें जो रेजिस्टेंस रखना है वो हमारा टंग का लिखना है कि हमारा जो टंग का रेजिस्टेंस है वो कितना होता है। तो जनरली जो ह्यूमन की टंग का जो रेजिस्टेंस होता है वह लगभग हमारा 200-300 ओम के आसपास होता है। तो अभी उदाहरण के लिए हम यहाँ पे 300 ओम मान लेते हैं। तो अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.03, मतलब कि हमारा 30 मिली एम्पियर। और जैसा कि हमने हमारी स्टार्टिंग में लिस्ट में देखा कि अगर हमारी बॉडी में से 6 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर के आसपास करंट फ्लो होता है तो उस केस में हमें पेनफुल शॉक लगेगा, मतलब कि हमें तेज शॉक लगेगा जिसकी वजह से हम हमारे मसल के कंट्रोल को भी लूज कर सकते हैं। तो यही चीज अभी हमने यहाँ पे सॉल्व करके भी देख ली कि अगर हम हमारी 9 वोल्ट की बैटरी को जबान पे टच करते हैं तो उस समय हमारी बॉडी में 30 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा और 30 मिली एम्पियर करंट हमें पेनफुल शॉक देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई और कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप इन्हें पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।